हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज सुबह की देखिए पूजा तो सब हो गई थी और ये आज का वीडियो यानी कि आज है संडे, तो आज का वीडियो है और आज नवरात्र का चौथा दिन है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सुबह पूजा वूजा सब कर ली थी, सारा काम वाम करने के बाद पूजा कर ली थी। और आज ना मुझे रात से पता नहीं क्यों बुखार हो रहा है, शायद मौसम चेंज हुआ है इसके वजह से। और बहुत तेज़ बुखार नहीं, लेकिन जैसे हरारत है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बस मैं चाय रख के आ गई थी, प्रिंसेस से कही कि जाओ तुम चाय लेती और चीनी डाल के, क्योंकि मैं चीनी सबसे लास्ट में डालती हूँ चाय में। तो बस प्रिंसी वही ले आई थी, कहीं चाय पी लो। समझ में नहीं आया कि चाय पीऊँ कि पानी पीऊँ, क्योंकि कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं कटोरी में ही जल्दी से पी ले रही थी, क्योंकि ना ये हो रहा था कि बस मैं प्रिंसेस कही मुझे 1 घंटा बस आराम करने दो, शायद मुझे आराम मिल जाएगा। और एक तो ना मौसम भी चेंज हुआ, फिर सुबह सुबह नहा लेती हूँ, कम से कम 5 पौने 5 नहा लेती हूँ। तो इस वजह से भी हो सकता है। बहुत तेज़ बुखार तो नहीं था, बस जैसे हरारत लगी थी। तो बस यहाँ पे चलिए नाश्ता रह गया, तो नाश्ता तो एप्पल उप्पल रखा है, तो ये सब खा लेंगे। उसके बाद मैं अभी 1 घंटे में उठूँगी, तो फिर इनको सबको जो देना होगा दूंगी। तो बस उसके बाद फिर देखिए करीब मैं उठ गई थी, 9:30 बजे करीब उठ गई थी। तो मम्मी भी चली गई थी मंदिर और मैं उठ गई थी। कहीं चलो सबसे पहले आलू रख देती हूँ उबलने के लिए, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या बनाऊँ, जल्दी से जो बन सकेगा वही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी लगी है भूख। और एक बार एप्पल उप्पल तो खाए थे, लेकिन ना जो खाना खाने का वो होता है वो अलग ही होता है। कितना भी फल फूल या कितना भी चट्टा पट्टा खा लो, बिना खाना खाए नहीं चलता है। बस तब तक यहाँ पे बर्तन रखा हुआ था, कहीं बर्तन लगा दूँ और अब जाके थोड़ा सा मुझे आराम है। पूरी तरह से तो आराम नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम है। और जैसे ना ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। तो बस यहाँ पे बर्तन भी ऐसी पड़ा था। तो मैं प्रिंसी से कही थी, तो प्रिंसी नहीं आई थी, क्योंकि वो किचन में नहीं आना चाहती है अकेले, और क्योंकि इतना वो डर चुकी है ना कि किचन में नहीं आना चाहती है जल्दी। तो मैं फिर ज़्यादा जोर भी नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए मेरा बर्तन भी लग गया और आलू रख दी हूँ उबलने के लिए, और चाय बन गई थी। और आटा भी देखिए लगा के रख दी हूँ भगोना में। आज मैं इस वाले भगोना में आटा लगाई हूँ, छोटे वाले भगोना में, क्योंकि जिसमें आटा लगाती थी ना वो जूठा है, उसे सुबह ना मैं साफ़ करना भूल गई थी। और ये देखिए एक टिफ़िन मेरा ना ढेर सारा बाल रखा हुआ था, जो कंघी करती हुई ढेर सारा बाल निकलता है। तो देखिए, तो आज संडे है ना, तो आज के दिन उन लोग आते हैं साइकिल पे लेके, तो बाल लेने के बदले टिफ़िन उफ़िन देते हैं। तो शिवांश प्रिंसी थे ना, तो मैं कही थी उन लोग से कि अगर संडे को आएगा तो ले लेना कुछ भी टिफ़िन उफ़िन। तो एक टिफ़िन ले ली थी। और यहाँ पे मम्मी को मैं टिफ़िन दिखाई, तो मम्मी कहें कि अच्छा है टिफ़िन, लेकिन मम्मी कहें एक ही टिफ़िन मिला, इतना सारा बाल था, कम से कम आधा पॉलीथीन के करीब बाल था पूरा मेरा। और उसके बाद फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ कपड़ा। मम्मी भी आ गई थी करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब, या 11 बज रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। मम्मी भी आ गई थी मंदिर से। तो उसके बाद ना मैं सारा कपड़ा लगा दी थी मशीन में, मम्मी को भी चाय पानी सब दे दी थी। और अब चल रही कपड़ा भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी बना लूँगी खाना। तो खाना में आलू उबाल दी थी, और करीब मैं मेरे ख्याल से 3 से 4 महीना हो गया होगा मुझे आलू का पराठा बनाए। तो मैं कही चलो आलू ना, तो ये वाली आलू जो आजकल की आलू होती है ना, बहुत ज़्यादा गीली होती, बहुत बोलो बहुत ज़्यादा गीली होती है। लेकिन फिर भी मैं कही चलो पहले देखिए कान्हा जी के लिए मैं बना दे रही हूँ। और ना मैं इसलिए थाली है ना, जो छोटी वाली थाली, तो इस पर मैं बेल दी थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि चौका जूठा था। तो फिर मैं कही चलो बस कान्हा जी के लिए इस पे बना लूँ, तो उसके बाद मैं चौका पे बना दूंगी। तो बस यहाँ पे कान्हा जी के लिए बन जा रहा था। और ये आटा ना मैं इतना गीला लगाई थी, और इसी वजह से मैं मतलब रोटी बना ले रही थी। नहीं तो फिर अगर टाइट आटा होता है ना, तो फिर मैं नहीं बेल पाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा ही आज करी थी ना सुबह, तो मेरे हाथ में फिर से सूजन आ गई थी, क्योंकि देखिए अब जो हाथ एकदम सीधा करके बेलना पड़ता है ना, तो वही बस मुझे अखरता है, बाकी और कुछ नहीं। तो आटा देखिए अभी आप लोग, मैं कितना गीला आटा लगाई हूँ इस आलू की वजह से। आलू तो जैसे अब आप सबसे क्या बताएं, एकदम जैसे ना जैसे चोखा बनाते हैं गीला वाला बैगन का, उस तरह से एकदम गीली आलू थी आजकल की। और आटा भी मैं उसी तरह से, अगर पूरन जितना गीला रहता है, अगर उतना ही गीला आटा लगाओ ना, तो फिर पूरन सही से हो जाता है। तो बस कान्हा जी को भी दे दी थी बना के, प्रिंसी लेती गई थी। तो उसके बाद में कही चलो अब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ना उस पर थाली पे नहीं बन रहा था। तो मैं कही चलो इस चौका अब लेती आती, क्योंकि वैसे तो एक तरफ साफ़ ही रखा रहता है, लेकिन फिर भी कान्हा जी के लिए तो जूठा ही था। तो फिर कही चलो अब बना लेती हूँ इस पर।
और आज के खाना में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही आलू का पराठा बना दी थी, चटनी पीस दी थी, दही थी। क्योंकि देखिए एक मन किया कि दाल चावल बना दो, फिर दाल चावल क्या है ना कि बच्चे नहीं खाते, उनको सबको रोटी, शिवांश को तो मेरे चाहिए ही चाहिए रोटी। तो बस मैं कही चलो आलू का पराठा ही बना देती हूँ, सब खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से इसमें कर रही थी ना, बहुत गीली आलू थी। लेकिन हाँ ये था कि आलू का पराठा मेरा एक भी फटा नहीं था, क्योंकि आटा भी मैं उतना ही गीला लगाई थी, तो इस वजह से आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा था। और ये देखिए बस एक बेलन लगाने से ना काफ़ी जल्दी से मतलब हो जा रहा था, क्योंकि आटा जैसा कि बहुत ज़्यादा गीला था। तो बस यहाँ पे देखिए, और ना आज तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बना सकी। जितना था मैं आज का जितना वीडियो बनाई थी उतना आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों ना एकदम बिल्कुल भी मेरे अंदर जैसी हिम्मत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। रात से कल शाम से ही बुखार था, और सबसे ज़्यादा बुखार तो जो है सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जो कि मेरा सर कभी नहीं दर्द करता। मेरा एक यही अच्छी है ना कि मेरा कभी ना तो सर दर्द करता है, ना ही कभी कमर दर्द करता है। नहीं तो अक्सर बहुत से लेडीज़ होती हैं उनका कमर बहुत ज़्यादा दर्द का, लेकिन मेरे भगवान के आशीर्वाद से ना तो मेरा कभी कमर दर्द करे और ना ही कभी सर दर्द करे। चाहे मैं कितना भी काम करूँ, मुझे बस एक दो चीज़ का वो नहीं है। तो बस यहाँ बस हाँ थोड़ा बहुत मैं अपने पैरों से परेशान रहती हूँ, कि पैरों की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। लेकिन चलिए वो भी अब दिखाऊंगी डॉक्टर को तो सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए कि इतना फूला फूला आलू का पराठा बन रहा था, और जिसे भी आलू का पराठा पसंद हो तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो उसके बाद शिवांश प्रिंसी को दे दी थी, मम्मी को भी देखिए, मम्मी भी बैठी हैं खाना खाने के लिए। और मैं कपड़ा लगाई थी ना, तो इनकी एक टी शर्ट थी तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि ना देखिए इनका दुकान पर काम होता है भट्टी के सामने। तो फिर मैं कही कि चलो इनके टी शर्ट में थोड़ा साबुन और ब्रश लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और पैर से पकड़ के तब ब्रश लगाई, क्योंकि हाथ से नहीं, हाथ से बार बार पकड़ रही थी ना, सरक जा रहा था। तो बस चलिए ये भी कर लेती हूँ, इसमें करके इसे कर लूँगी। मम्मी भी बैठ गई है अपना खाना खाने, मैं तो अभी नहीं खाई, मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर से धीरे धीरे बुखार चढ़ रहा है। अभी तो ना मैं 1 घंटा जब आराम कर ली थी ना तो कुछ आराम मुझे मिला था, लेकिन अब फिर से जैसे काम उम इतना हो जा रहा था, फिर से बुखार चढ़ रहा है हल्का हल्का। अब देखो शिवांश को भेज के दवा मंगाऊँगी, नहीं तो शाम को ये आने लगेंगे, फिर उसके बाद में दवा मंगाऊँगी। और उसके बाद ना ये देखिए सारा कपड़ा भी सूख गया था, बाकी का कपड़ा उस तरफ डाल दी थी जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हूँ, और बाकी का कपड़ा जो बचा था यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इस समय ना छत पे कपड़ा नहीं डालती, क्योंकि छत पे ना बहुत तेज़ धूप होती है। और अब तो क्या हो रहा है ना कि आज रात में अचानक से ठंडी लगने लगी, या तो मुझे बुखार था इस वजह से, लेकिन फिर देखिए सभी चद्दर ओढ़े थे, एका बैग ना अचानक से ठंडी लगने लगी। और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, तब धीरे धीरे ठंडा मौसम आने लगा, जैसे कि अब ठंडी आने लगी है। और उसके बाद बस यहाँ पे दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि धूप भी उतनी निकली रहती है और गर्मी भी बहुत रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि अब हिम्मत नहीं पड़ रही आगे का ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।